हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसके 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। यह आज हमारा चौथा लेक्चर है। टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। शेयर क्या होता है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंशिएट करना है आपको बिटवीन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ईयर्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये जो है आपका या तो 3 नंबर में पूछा जाता है या 15 नंबर में हर साल हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो इससे पहले अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल पर जाकर पुराने वीडियोस देख लीजिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जो है प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप शुरू से वीडियो देखते हैं तो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंशिएट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कल की वीडियो में आपने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ था कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। बहुत अच्छी तरीके से हमने समझने का कोशिश किया था। अगर आपने आई होप वीडियो देखा है तो यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास बेस होगा कि हम किस बेसिस पे जो है अपने जो है इक्विटी शेयर को एंड प्रेफरेंस शेयर को जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बेसिक है वो क्या है, प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब अगर नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो जो अब हमारे पास कुछ पैसा आ गया तो हम पैसा सबसे पहले किसको देंगे, जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ मान लीजिए, अब प्रॉफिट का पैसा सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को मिलता है या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को मिलता है। तो जो कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं उनको पैसा पहले नहीं मिलता है। सबसे पहले जो लोन रहता है, जो लोन के टाइप में या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का जो पैसा रहता है सबसे पहले वो दिया जाता है। तो नॉर्मल भाषा में अगर समझा जाए तो सबसे पहले उनका पैसा मिलता है जो कि लोन लिए रहते हैं, जो कंपनी जिससे लोन लेती है सबसे पहले उनको पैसा देती है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को मिलता है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चीज़ें अच्छी तरीके से मेंशन होती हैं, या फिर जब ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले रहते हैं इनको ये जो पैसा कंपनी को देते हैं तो ये फिक्स कर लेते हैं पहले से कि हमें 20% की रेट से या 15% की रेट से हमें ये पैसा चाहिए। तो वो एक तरीके से लोन की तरह लेते हैं। तो सबसे पहले जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को पैसा दे देती है। उसके बाद जो पेमेंट का पैसा, जो प्रॉफिट का पैसा बचा रहता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को मिलता है। इक्विटी शेयर कैपिटल वाले बेसिकली कंपनी के एक हिस्सेदार या कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के पार्टनरशिप में होते हैं, तो उन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में जाना जाता है। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। अब देख लेते हैं डेफिनेशन इनने क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज मेड आफ्टर द पेमेंट प्रेफरेंस डिविडेंड। सबसे पहले पेमेंट किया जाता है किसको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को मिलता है। वही बेसिकली इसमें भी लिखा हुआ है। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब उनका कह रहा है कि उनसे पहले मिलता है, ये कह रहा है प्रेफरेंस से बाद मिलता है। तो आप अगर आप समझते हैं लैंग्वेज, आप समझते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है, एंड आप समझते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, तो आप जो है इनको याद भी नहीं करेंगे, फिर भी आप चीज़ों को आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि आपने समझा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका बेसिक ऑफ डिफरेंस है ये क्या है, आपको फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है ये कैसे डिसाइड होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को कितना मिलेगा या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को क्या मिलेगा, ये दूसरा आपका बेसिस है डिफरेंशिएट करने का। तो कह रहा है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड। सबसे पहले इक्विटी जो शेयर कैपिटल वाले होते हैं इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है एडवांस में, अंडर द कैपिटल काजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो वहाँ बनता है, तो इनके जो शेयर कैपिटल होते हैं, इनके जो शेयर्स होते हैं, इनका जो है डिविडेंड वहाँ फुल रूप में इशू नहीं होता है। इट इज़ ए फिक्स्ड, ये फिक्स किया जाता है, किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा फिक्स किया जाता है। इनका जो पेमेंट होना है ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अच्छी तरीके से नहीं लिखा होता है या फिक्स नहीं होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को इतने % के रेट से पैसा मिलना है। लेकिन एट द अदर हैंड जो द रेट ऑफ डिविडेंड प्री फिक्स्ड इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले होते हैं इनका रेट पहले से डिसाइड होता है कि हाँ इतना रेट से इनको पैसा मिलने वाला है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा होता है। वहीं इक्विटी शेयर कैपिटल वालों का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहीं भी नहीं लिखा होता है कि इनको इतने रेट से पैसा मिलेगा। इनका पैसा कैसे डिसाइड होता है, जब एनुअल जनरल मीटिंग बैठाई जाती है तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा फिक्स किया जाता है कि हाँ इतना जो है इतना % की रेट से इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को पैसा मिलने वाला है। अगला जो आपका बेसिक ऑफ डिफरेंस है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कन्वर्टिबिलिटी, जो कन्वर्टिबिलिटी है ये क्या है, तो इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड। मतलब अगर कोई, हम मान लीजिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल वाले हैं, मतलब हमने कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल को खरीदा हुआ है, तो हम
फिर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में नहीं जा सकते कि हम मान लीजिए इक्विटी में है एंड हम प्रेफरेंस की ओर जा सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अपने हिस्सेदारी को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल इफ टर्म एंड इशूज, जो आपके टर्म एंड इशू होते हैं ये प्रोवाइड किए जाएं तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले होते हैं ये इक्विटी शेयर कैपिटल वाले में आ सकते हैं। लेकिन कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल वाले जो है प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। ये बेसिकली कहने का मतलब था। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आपका बेसिक ये क्या है, राइट टू वोट। वोट करने का राइट किसको होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को होता है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को होता है। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि कोई कंपनी में अगर पार्टनर है तो वो कंपनी के डिसीजंस को लेगा या फिर जो जिनने लोन दिया हुआ है, जिनने लीज पे अपना पैसा दिया हुआ है वो करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल वाला होगा, जो कि हिस्सेदारी रखता होगा कंपनी, वही कंपनी के जो डिसीजंस होने वाले हैं, कंपनी के राइट होने वाले, उनमें वोट करने का अधिकार रखता होगा। तो यही कह रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर जनरली इंजॉय फुल वोटिंग राइट, ये फुल वोटिंग राइट को इंजॉय करते हैं ऑन ऑल मैटर, सभी मैटर पर कन्वर्टेड विद द बिजनेस ऑफ देयर कंपनी, मतलब जो कंसर्न विद द बिजनेस ऑफ देयर कंपनी, मतलब कंपनी के बिजनेस में फुल वोटिंग का ये अधिकार रखते हैं। तो ये इक्विटी शेयर वालों, कैपिटल वालों के पास अधिकार होता है। वहीं अदर हैंड पे देखते हैं तो प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी राइट टू वोट, वो जो है वोट को कैरी करने का राइट नहीं रखते हैं। राइट टू यूज या फिर एनी इफ एनी ओनली ऑन देयर मीटिंग वगैरह में थोड़ा बहुत इनका जो है अगर हाँ डिस्कस होता है तो ये आ सकते हैं, लेकिन वो भी रेयर केसों में। बाकी जो है इनका इक्विटी शेयर कैपिटल वालों का फुल एंजॉयमेंट होता है किसमें, राइट टू वोट में। अगला जो डिफरेंशिएशन है आपका 5वां नंबर का, ये आपको पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कौन कर सकता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले नहीं करते हैं। क्योंकि जो हिस्सेदार रखेगा, जो कंपनी के जो है प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों में जो कंपनी के साथ खड़ा रहता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल वाला होता है। तो मैनेजमेंट भी ऑब्वियस सी बात है इनका हाथ रहेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में। ये बेसिक सा डिफरेंशिएशन था। आप अगर आपने ये जो है ये बेसिक ऑफ डिफरेंस याद कर लिया तो आप चीज़ों को आसानी से बनाकर लिख सकते हैं। अगला है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कह रहा है कि रीपेमेंट करना है आपको कैपिटल का, तो सबसे पहले किसको करेंगे, तो रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला, मतलब कि जो पैसा प्रॉफिट का आ गया, अब सबसे पहले पैसा किसको दिया जा रहा है, यही कह रहा है इस हेडिंग में कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले पैसा किसको मिलता है, सबसे पहले पैसा किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को, फिर उसके बाद जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को मिलता है। तो कह रहा है रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब यही कह रहा है कि सबसे पहले जो है इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को पैसा नहीं मिलता है, सबसे पहले पैसा किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को। आगे बढ़ते हैं, अगला जो बेसिक ऑफ डिफरेंस है आपका रिडीमेबिलिटी, ये क्या है, इक्विटी शेयर आर नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी अनलेस द कंपनी डिसाइड टू बाई बैक द शेयर, इट इज रिडीम्ड ऑन द बिल्डिंग ऑफ कंपनी, मतलब कह रहा है कि मान लीजिए 2000 आपका 24 चल रहा है, इसमें कंपनी जो है लॉस कर देती है, कह रहा है कंपनी लॉस कर देती है, तो इस साल का जो लॉस का पैसा है, मान लीजिए आपने शेयर खरीदा हुआ है, आप इक्विटी शेयर कैपिटल के मालिक हैं, लेकिन कंपनी अगर लॉस कर देती है तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा, ये कह रहा है। अब वहीं दूसरे हैंड पे देखते हैं, दूसरे ऑन द अदर हैंड कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का क्या रहता है इसमें, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ जो आपका सुटेबल पीरियड, मतलब जो पीरियड रहता है उसके बाद उनको पैसा मिलेगा। अगर कंपनी ने कहा है कि एट द रेट 15% के रेट से हम आपको जो है एक साल में इतना रुपया देंगे, तो कंपनी का मान लीजिए 2024 में जो लॉस हुआ था उसके बावजूद भी कंपनी को जो है इनका पैसा देना होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का। अगर इनका जो है जो टाइम पीरियड पे कह रहे हैं कि इतने टाइम पीरियड पे हमें पैसा चाहिए तो वो देना पड़ता है इन्हें। वहीं जो है इक्विटी शेयर कैपिटल वालों का इस तरीके से नहीं होता है, अगर लॉस हो गया तो उन्हें इस साल पैसा नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपका जो है डिफरेंशिएशन वो क्या है, पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑन डिविडेंड। ये क्या कह रहा है, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर एरियर्स ऑफ डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट इन एनी केस इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इक्विटी शेयर्स डू नॉट गेट एनीथिंग। वही कह रहा है बेसिकली, अगर कंपनी लॉस कर जाती है तो जो है इनको पैसा नहीं मिलने वाला है, अगर कंपनी लॉस कर देती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को कोई भी पैसा नहीं मिलता है। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, इफ प्रेफरेंस शेयर आर cumulative arrears on dividend accumulate and remain so
contained liability to paid away by the company and as and when the company becomes financially capable। मतलब ये कह रहा है, इस कहने का मतलब है कि अगर 2024 में पैसा जो है कमा रही है कंपनी, लॉस कर रही है, तो 2025 में अगर प्रॉफिट करती है तो इनके लॉस का पैसा यहाँ से मिलेगा 2025 के प्रॉफिट से। बेसिकली कहने का ये तात्पर्य था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका डिफरेंशियस एंड लास्ट डिफरेंशियस क्या है आपका, लास्ट डिफरेंस आपका क्या है, पेमेंट ऑफ प्रीमियम। मतलब प्रीमियम का पैसा सबसे पहले किसको मिलता है, तो इफ इक्विटी शेयर आर ब्रॉट बैक बाय द कंपनी दे डू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ एनी प्रीमियम। वो प्रीमियम का बेनिफिट नहीं पाते हैं, कौन, इक्विटी वाले। वहीं दूसरे हैंड पे देखते हैं तो इन द केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन में बी इफेक्टेड एट ए प्रीमियम। मतलब इनको प्रीमियम जो है मिलेगा। तो ये था डिफरेंशिएशन बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल वालों का एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, बाय बाय।